बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद हमारे चैनल अवर देसी लाइफ इन शारजा में। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफतों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। यहाँ यूएई में सारी यूएई में तकरीबन इस वीक 3 दफ़ा तो बारिश हो चुकी है। कल यानी थर्सडे से तो बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत ही सर्द हो गया है। ऐसे में देखें, ये आया है हमारे पड़ोस से सूजी का हलवा और चना दाल हलवा। ये बहुत ही टेस्टी है। इसे मैंने एंजॉय किया था सुबह नाश्ते में चाय के साथ। कुछ चीज़ें ना चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय के साथ इस तरह के हलवे हों तो मज़ा ही आ जाता है। मौसम हो गया है ठंडा और साथ ही बच्चों के स्कूल में स्विमिंग क्लासेस शुरू हो चुके हैं। पहले ही बच्चों को थोड़ी बहुत सर्दी ज़ुकाम हो चुका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्विमिंग के क्लासेस अटेंड किए उन्हें हो गया था फ्लू। तो बच्चों के इस तरह की तबीयत में हमारी क्या रूटीन होती है, मैं इस व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। पहले हम जब छोटे थे तो देसी नुस्ख़ों से ही ज़्यादा आराम मिलता था। मेडिसिन बहुत ही कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बच्चों को देसी नुस्खे बहुत ही कम असर करते हैं, जबकि मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा। पहली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बच्चों को देसी नुस्खे ही आज़माऊँ। इसके बाद अगर कब ना हो तो मैं इन्हें मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ। फर्स्ट नंबर पर आता है ये सूप या काढ़ा। मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा चिकन, तो फिर मैंने इसे ही यूज़ किया। मेरे पास बोनलेस नहीं था। इसी को मैंने काढ़ा के तौर पर सूप बनाने का सोचा और इसमें मैंने डाला लहसुन, अदरक के पीसेस और काली मिर्च। साबित काली मिर्च मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। मिक्स वेजिटेबल और नमक डालकर इसे अच्छे से मैंने गला लिया है। जब तक ये चिकन गलता है तब तक मैं आती हूँ ये दूसरे नंबर पर जो मैं देती हूँ बच्चों को सर्दी ज़ुकाम में। ये है जिंद कैंडी। जिंदा तिलिस्मात और जिंद कैंडी को मैं अपने पास ज़रूर रखती हूँ। ये हैदराबाद में आसानी से अवेलेबल है और ये बहुत ही अच्छा असर करते हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं और कैंडी बच्चों को पसंद भी होती है ना, तो ये आसानी से खा भी लेते हैं। चलिए आते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ देखिए चिकन अच्छे से गल गया है और साथ में वेजिटेबल्स भी। चिकन को और वेजिटेबल्स को मैं सेपरेट निकालूंगी। चिकन के मैं कर लूँगी रेशा यानी बोन से इसे अलग कर लूँगी। और जो वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं इसमें से मैं निकाल लूँगी अदरक और लहसुन अलग से। अखनी के पानी को फिर मैं स्टोव पे रख दूँगी इसे पकने के लिए। और जो मैंने वेजिटेबल्स जो अलग से निकाल लिए थे इसे मैंने कर लिया है ग्राइंड और मैंने ये अखनी के पानी में इसे मिक्स कर लिया है। और साथ ही साथ चिकन को भी मैंने रेशा रेशा बना लिया था, उसे भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। फिर से दोबारा से मैं इसे पकाऊंगी 1 मिनट के लिए। इसमें डाला मैंने सोया सॉस, केचप और चिली सॉस और इसे अच्छे से मिक्स करके पकने रख दिया। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी डालकर इस तरह से घोल बनाकर साइड में रख लिया था। फिर मैंने टेस्ट
चेक किया तो फिर मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया नमक। और इन सब के बाद फिर ये मैंने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया हुआ था इसे आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड किया। इसके बाद मैंने इसे 1 मिनट तक पकाया था और ये हो गया था ज़बरदस्त सा काढ़ा टाइप सूप तैयार। यहाँ मैंने जो वेजिटेबल का पेस्ट बनाया था वो इसलिए बनाया था कि अगर मैं उसे साबित ही रख देती तो बच्चे अलग से वो रख देते, खाते नहीं। उनको खिलाने के लिए मैंने इसको बना लिया था पेस्ट और इसमें मिक्स कर लिया था और इसे मैंने कर दिया था गरम गरम सर्व। तो बच्चों को इस तरह से देंगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगे और सर्दी ज़ुकाम के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। 3rd नंबर पर आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तरीक़ा अफ़ान के बड़े पापा ने बताया था और जब से बताया था अफ़ान इसे बराबर करते हैं। जब भी उन्हें फ़्लू होता है, फ़ीवर आता है या फिर ऐसा ही सादा सर्दी ज़ुकाम होता है तो इससे जल्द फ़ीवर कम हो जाता है और सर्दी ज़ुकाम भी बहुत जल्द कम हो जाता है। जब से अफ़ान ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये तरीक़ा, बहुत ही कम ये हॉस्पिटल गए हैं। इसमें करना ये होता है कि थोड़े से नीम गर्म पानी में, यानी जितना बच्चे गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं उतने पानी में नमक मिलाना होता है। इस तरह से मैं चेक कर कर देती हूँ बच्चों को। यहाँ अफ़ान गाइड कर रहे हैं आक़िब को। इसमें करना ये होता है कि एक साइड से ये नमक वाला पानी एक साइड से नाक में डालना होता है तो दूसरे साइड से इसे निकालना होता है। आक़िब को मैं अभी-अभी करवा रही हूँ, अभी तक तो मैं नहीं करवाती थी लेकिन अफ़ान को इसकी अच्छी आदत हो गई है। आक़िब जब भी करते हैं तो साथ में मैं खड़ी ही रहती हूँ एहतियातन। मेरे दोनों बच्चे भी इसे टास्क में लेते हैं और ये अच्छी तरीक़े से कर भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं चौथे और 5वें नुस्खे की तरफ। ये तो सभी करते हैं। यहाँ बच्चे ले रहे हैं स्टीम और ये छोटा सा स्टीमर। यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी स्टीम के लिए ज़िंदा तिलिस्मात। इसके मैं डालूँगी 3 ड्रॉप्स। ज़िंदा तिलिस्मात के बजाय विक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जब ज़िंदा तिलिस्मात हो तो मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ। ये हैदराबादी प्रोडक्ट है जो मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये हैदराबाद में और सारे तेलंगाना में आसानी से मिल जाता है। ज़िंदा तिलिस्मात से अच्छा असर तो होता है, सर्दी ज़ुकाम जल्दी से कम होता है लेकिन इसके दाग जल्दी ही बैठ जाते हैं। तो इसे जब भी मुझे क्लीन करना होता है तो फिर मैं जैसे ही बच्चों को स्टीम दे देती हूँ तो फिर मैं इसे क्लीन करके रख लेती हूँ। ये तो दिन भर में करती हूँ। तो ये है रात में सोने से पहले मैं देती हूँ बॉयल अंडे। नमक और काली मिर्च डालकर रात में सोने से पहले मैं इसे देती हूँ। और हाँ, मैंने इसमें और एक नुस्खा ऐड नहीं किया है, वो है शहद और हल्दी। उसे मैं सुबह में स्कूल जाने से पहले देती हूँ। इस तरह से मैंने किया था 3 दिन रिपीट इसी नुस्ख़ों को। एक दिन मैंने दिया था सूप तो 2 दिन दिया था काढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी से बच्चों का सर्दी ज़ुकाम कम हो गया था। देखिए बातों में दूसरी क्लिप भी शुरू हो गई है पिज़्ज़ा की। घर आई हुई थी बच्चों की आपी और उन्होंने ये उनके लिए पिज़्ज़ा बनाया था। बहुत ही टेस्टी बना था। बेस तो हमने रेडीमेड लिया था, बाकी के सारे हमने सॉस और चिकन को घर पे ही बनाया था। और ऐसे ही बच्चों ने कर ली थी पिज़्ज़ा पार्टी।
चलिए जी, यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है इस उम्मीद के साथ कि ये मेरा व्लॉग और नुस्खे आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बाँटें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।